यह माँ भूखी है, इसके चारों बच्चे भी भूखे हैं। ये सभी दाने दाने को मोहताज है, लेकिन इसमें इनका कोई दोष नहीं है। शायद नियति ने ही इनके साथ खिलवाड़ किया है। पहले नियति ने खिलवाड़ किया और अब सरकार कर रही है। लेकिन कुछ महीने पहले ऐसा नहीं था। माँ भी खुश थी और बच्चे भी खुश थे, कारण इन बच्चों का पिता जिंदा जो था। लेकिन लॉकडाउन ने इन बच्चों के पिता की जान ले ली। इन बच्चों का पिता मोहम्मद तारिक मुंबई में काम किया करता था। अच्छा खासा काम भी चल रहा था, जिसके कारण परिवार भी खुश था। लेकिन जब लॉकडाउन में पूरा देश बंद हो गया तो मोहम्मद तारिक भी मुंबई से अपने घर कटिहार बलरामपुर के सबनपुर लौटने लगा। किसी तरह सरकार द्वारा दी गई ट्रेन में जगह भी मिली, लेकिन पेट में दाना नहीं था। मोहम्मद तारिक ट्रेन पर सवार हो गया, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। रेलवे की लापरवाही के कारण ये ट्रेन रास्ते में ही 3 दिन तक भटकती रही। 3 दिन के बाद ये ट्रेन किसी तरह गोरखपुर पहुंची, लेकिन तब तक भूख से तड़पता मोहम्मद तारिक मर चुका था। इस संबंध में हमने 28 मई को खबर का भी प्रसारण किया था। आइए देखते हैं 28 मई को प्रसारित उस खबर की कुछ झलकियां। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में खाना नहीं देने को लेकर कई मामले सामने आए हैं। इनमें कुछ मामले में तो लोगों ने भूख से ही अपने प्राण गंवा दिए। ऐसा ही एक मामला बलरामपुर प्रखंड के सबनपुर गांव निवासी 38 वर्षीय मोहम्मद तारिक के साथ भी हुआ। मोहम्मद तारिक रोजी रोटी की तलाश में मुंबई गया हुआ था, लेकिन लौटने के क्रम में भूख के कारण गोरखपुर स्टेशन पर उसकी जान चली गई। 25 तारीख को फोन में बातचीत हुई थी। जब बैठा गाड़ी में तभी बात हुए और नहीं हुए। पैसा वैसा था उनके पास, फोन में बताया था? नहीं, कुछ नहीं बताया जो पैसा है कि नहीं है, नहीं कुछ नहीं। तो किस स्टेशन में घटना हुआ? गोरखपुर में। आपके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है कमाने वाला। बच्चा कितना है आपका? 4 बच्चा है, 3 लड़की 1 लड़का, कोई नहीं है। महाराष्ट्र से जो स्पेशल ट्रेन बिहार के लिए खुली है, उसी द्वारा जो है आ रहा था। इसमें गोरखपुर स्टेशन में उतरकर तो दूसरी ट्रेन बदल कर मतलब वो घर आने के लिए चाह रहा था। इसी में उतरने के बाद अचानक से पानी पीने के बाद तबीयत बिगड़ गया और उसके बाद है उसका डेथ कर गया, इंतकाल कर गया। लॉकडाउन पीड़ित परिवार को सरकार ने हर संभव सहायता देने की बात की, लेकिन भूख से तड़पता और बिलखता ये परिवार सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। घर पूरी तरह टूट गया है और इसकी मरम्मती करने वाला भी कोई नहीं है। परिवार दाने दाने को मोहताज है। भूख से बिलखते ये बच्चे आज दूसरों के मोहताज है। असहाय माँ की आंखों के आंसू भी रोके नहीं रुकते हैं। 3 बेटी 1 बेटा है। सब छोटा है? छोटा है। ये दोनों छोटा हो, इससे बड़ा है क्या? इस दोनों से बड़ा वाला है 10 साल 8 साल का, और 5 साल का है, 6 साल का है और 1.5 साल का है। ये सब घर जो टूटा हुआ है तो बरसात में कैसे रहते हैं? बहुत तकलीफ हो रहा है अभी हम लोग। घर में एक अदद बूढ़ा बाप और एक अदद बूढ़ी माँ भी है। 3 कुंवारी बहनें भी अपने भाई के गम में डूबी हमेशा उसे याद करती रहती है। परेशानी बहुत है बाबू, कमाने वाला कोई नहीं है। वो ये कर रहा था, डेथ कर दिया लॉकडाउन में। हाँ। तो अभी कैसे पालन पोषण कर रहे हैं बहू का, पोता का, पोती का? बहुत मुश्किल हो रहा है। किसी का घर पे काम पे चले जाता है, कभी क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, ऐसे चलता है। अब घर चले तो चले कैसे? कभी कभार यह माँ दूसरों के घर में चौका बर्तन कर कुछ ले आती है तो काम किसी तरह चल जाता है। बहुत तकलीफ हो रहा है अभी हमको कुछ सहारा चाहिए, कुछ मदद चाहिए आप लोग का, जो हम बच्चे लोग का कैसे पालन पोषण कैसे करते हैं इसका, बच्चे का? अभी बहुत तकलीफ होता है। कैसे? फिर भी मजदूरी करते हैं या फिर कुछ काम? यही काम करते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी भी करते हैं, और क्या करेगा। कभी गांव वाले रहम खाकर इनकी कुछ सहायता कर देते हैं। अब इस परिवार के पास सरकारी सहायता के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। सरकारी सहायता का इंतजार करते करते इनकी आंखें थक गई हैं। मदद चाहते हैं सरकार से, कुछ सहारा चाहते हैं, और एक बच्चा सबको पालन करेगा और एक घर भी चलने के लिए।
तो मैं मौजूद हूँ सबनपुर गांव में। आपको बता दें कि सबनपुर गांव निवासी मोहम्मद तारिक लॉकडाउन के दौरान मुंबई से घर आ रहे थे, लेकिन भूख के कारण गोरखपुर स्टेशन में उनकी 25 मई 2020 में मौत हो गई थी। मौत से जहां उनके परिवार में दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, वहीं अब जीवन यापन करने में इन परिवारों को काफी तकलीफ होती है। आपको बता दें कि इन परिवार में माँ बाप सहित 3 बहन और 4 बच्चे सहित बीवी है, लेकिन इनके पालन पोषण में काफी कठिनाई होती है। अब देखना ये है कि आखिर कब पहुंचती है भूख से तड़पते इस परिवार के पास सरकारी सहायता।